हेलो एवरीवन, आज मैं कोरियन हॉरर शॉर्ट फिल्म सुपर पावर गर्ल फिल्म की एक्सप्लेनेशन करूंगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है रात का समय दिखाते हुए, जहां पर हम स्कूल में कुछ लड़कियों को पढ़ते हुए देखते हैं। और तभी हम क्लास के बाहर दो लड़कियों को भी देखते हैं जो एक दूसरे से बातें करती है और कहती है कि टीचर की कार तो अभी भी बाहर खड़ी है। तो अचानक से उनकी टीचर कहाँ गायब हो गई। वो दोनों लड़कियां स्कूल के बाहर आती है और किसी लड़की की बात करती है और कहती है कि उन्हें उस लड़की को इतना हरेस नहीं करना चाहिए था। उसी बीच हमें सीन क्लास में बैठी लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक पेपर में कंटिन्यूसली लिख रही होती है पावर, एबिलिटी, टैलेंट और कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिर से सीन उन दोनों लड़कियों पर दिखाया जाता है। वो दोनों लड़की एक दरवाजा खोलती है और टॉर्च से उस लड़की को चेक करती है जिसे उन लोगों ने हैरेस किया था और उस लड़की को उन्होंने उस कमरे में बंद कर दिया था। वो दोनों लड़कियां टॉर्च से उस लड़की को चारों तरफ देख रही होती है और तभी वो लड़की उनके सामने आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास में पीरियड खत्म होने के बाद सब लड़कियां एक दूसरे से खूब मस्ती करती है। और तभी हम वहाँ पर एक मीना नाम की लड़की को देखते हैं जो पढ़ाई में नंबर 1 थी और उसे सब लोग सुपर पावर गर्ल बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग थी और पढ़ाई में नंबर 1 थी और अपनी क्लास में वो टॉप करती थी। स्कूल में जब गेम का पीरियड होता है तो सारी लड़कियां एक दूसरे से खूब मस्ती करती थी, लेकिन मीना अपना टाइम सिर्फ पढ़ाई में लगाती थी और वो गेम खेलने के लिए भी नहीं जाती थी। तभी हम वहाँ पर एक जूरी नाम की लड़की को भी देखते हैं जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी और वो हर चीज़ में सबसे पीछे थी और उसकी क्लास के लिए उसकी प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखती थी और वो उनके लिए सिर्फ इनविजिबल थी। गेम के पीरियड में सारी लड़कियां खेलने जाती है लेकिन मीना नहीं जाती है और क्लास में बैठकर पढ़ती है ताकि वो हर बार की तरह इस बार भी टॉप कर सके। जब बाकी सब लड़कियां ग्राउंड में खेल रही होती है, जूरी वहाँ पे भी कुछ नहीं खेल पाती, मतलब वो खेलने में भी सबसे पीछे थी। और तभी वो बेहोश हो जाती है। उसका कोच आके उसे उठाता है जिसके बाद वो होश में आ जाती है, लेकिन उसकी क्लासमेट को उसकी कोई चिंता नहीं थी और वो उसका मजाक बनाते हैं। जिसके बाद जूरी वहाँ से भागकर क्लास में आके बैठ जाती है और मीना को बहुत अजीब तरह से देखने लगती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मीना को देखते हैं जो रात भर जागकर अपने घर में पढ़ रही होती है और जब उसे नींद आती है तभी वो अपनी आंखों में टेप लगाती है ताकि वो पूरी रात जगकर पढ़ाई कर सके। और ऐसे ही उसे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है, जिसके बाद वो एग्जाम देती है और तभी पेपर के दौरान उसकी नाक से खून आने लगता है। उसकी टीचर मीना को डॉक्टर के ऑफिस जाने को कहती है लेकिन मीना नहीं जाती है और इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपना पेपर देती है। उसी बीच हम जूरी को देखते हैं जो पेपर में ध्यान नहीं देती है और जो मन में आया वो मार्क करती जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में एक टीचर उनकी क्लास में एग्जाम का रिजल्ट लेकर आती है और कहती है कि मीना ने इस बार फिर से क्लास में टॉप किया है और सब लोग मीना के लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद टीचर उन सबको उनके रिपोर्ट कार्ड देती है। जूरी को रिपोर्ट कार्ड देने के बाद टीचर उसे रोकती है और कहती है कि जब कोई उससे बात करे तो उसे उसकी आंखों में देखना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट। उसके बाद टीचर जूरी को कहती है कि वो बाद में उसके ऑफिस में आके मिले। थोड़ी देर बाद जूरी ऑफिस में टीचर से मिलने जाती है। टीचर जूरी से कहती है कि उसे अपने अंदर देखना होगा कि वो कौन है, तभी उसे उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि लार्वा को पता है कि कैसे क्रोल करना है और एक दिन वो बटरफ्लाई बन जाता है। ये सब सुनकर जूरी को हिम्मत मिलती है और वो खुश होती है। जिसके बाद खुश होकर जूरी टीचर के लिए एक कॉफ़ी लाती है और उस पर एक नोट भी होता है। जूरी ऑफिस में कॉफ़ी रखकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उस नोट पर जूरी ने टीचर के लिए लिखा होता है कि मुझ पर ध्यान देने के लिए थैंक यू। तभी वो टीचर वहाँ पर आती है और उस कॉफ़ी को साइड में रख देती है। तभी पीछे से एक सर कहता है कि उसे ये कॉफ़ी खराब लग रही है। जिसके बाद वो टीचर उस कॉफ़ी को डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद वो टीचर हाउस होल्ड की क्लास लेने आती है और सबको सिलाई करना सिखाती है कि पॉकेट कैसे बनती है और बटन कैसे सिले जाते हैं। तभी हम वहाँ पर जूरी को देखते हैं जो उस टीचर की बातों को ध्यान में रखते हुए आई कॉन्टेक्ट बनाकर बैठी होती है। मीना को वो क्लास बोरिंग लगती है इसलिए वो थोड़ी देर सोने की सोचती है। तभी टीचर उसके पास आती है लेकिन उसे डांटती नहीं है और रेस्ट करने को कहती है। तभी जूरी टीचर से आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करती है लेकिन टीचर उस पर ध्यान नहीं देती है और ये देखकर जूरी उदास हो जाती है और मीना भी उसे देख रही होती है। तभी मीना को कुछ अजीब सा होता है और वो तुरंत डॉक्टर के ऑफिस जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मीना अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही है और ये देखकर डॉक्टर को भी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो मीना से कहती है कि वो शांत रहे और आराम करे और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मीना को सीलिंग पर खूब सारे कीड़े दिखाई देते हैं जो उसकी आंखों के अंदर जाने लगते हैं और ये देखकर वो चिल्लाती है और बेड से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर वहाँ पर आती है। मीना कहती है कि ये कीड़े मेरी आंखें खा रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई कीड़े नहीं होते हैं। जिसके बाद मीना डर के स्कूल से भाग जाती है। दूसरी तरफ क्लास में जूरी बहुत अच्छी सिलाई करती है और ये देखकर टीचर उसकी तारीफ करती है और ये सुनकर जूरी खुश होती है। क्लास खत्म होने के बाद सारी लड़कियां भी उसका ये टैलेंट देखकर कहती है कि उसके पास भी सुपर पावर है। जिसके बाद वो सब जूरी को अपना अपना सामान भी देते हैं सिलने के लिए। उन सब के अटेंशन पाकर जूरी बहुत खुश होती है।
दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो अपनी आंखों का इलाज कराती है, लेकिन इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता है। वो अभी भी अपनी आंखें नहीं बंद कर पा रही थी। तभी वो अपने फादर को बहुत अजीबोगरीब बातें करते हुए सुनती है, जैसे कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर के फ्लश को ग्राइंड कर दूंगा, उसके इंटेस्टाइन को रस्सी बनाकर उस पर जम करेगा, उसके सर से बॉल बनाकर खेलेगा और वो उसकी आंखों को निकाल कर उसे क्रश कर देगा। ऐसे अजीबोगरीब बातें सुनकर मीना अपने डैड के पास आती है जो ड्रिंक कर रहा होता है। मीना अपने डैड से पूछती है कि उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप से कब आएगी, जिस पर उसका डैड कहता है कि नेक्स्ट वीक। ये सुनकर मीना अपने आप से कहती है कि उसकी मॉम का वर्क ट्रिप इतना लंबा कैसे हो गया। दूसरी तरफ स्कूल में गर्ल्स बातें करती है कि मीना 2 दिन से स्कूल नहीं आई है। मीना का बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो सोना चाहती थी, लेकिन आंखें बंद ना होने की वजह से वो सो नहीं पा रही थी और फ्रस्ट्रेशन होकर वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिसके बाद उसे उल्टी हो जाती है। दूसरी तरफ जूरी सिलाई में एक्सपर्ट हो गई थी और वो बड़ी तेजी से फास्ट सिलाई करती जा रही थी और ये देखकर सब लोग उसे चेयर करते हैं। और तभी वो सारी लड़कियां अपने कपड़े निकालती है और जूरी को सिलने के लिए देती है और जूरी को सुपर पावर गर्ल जूरी कहकर बुलाती है और जूरी बिना रुके बहुत तेजी से सेकेंडों में उनके कपड़े सिलती जा रही थी। तभी उनकी टीचर वहाँ आती है और जूरी को देखकर अलग सी टोन में कहती है तो लार्वा रेंगना जान गया, जिसके बाद उसकी टीचर और बाकी सब लड़कियां उसका मजाक बनाते हुए उस पर हंसती है और उसे लार्वा गर्ल कहती है और ये देखकर जूरी को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जूरी स्कूल में एक कोने में बैठी रो रही होती है और उसके हाथों में बैंडेज लगी होती है। तभी क्लास में लड़कियां बातें करती है कि आज उनकी टीचर दिखाई नहीं दे रही है और उनकी क्लास की 2 लड़कियां अभी भी क्लास में क्यों नहीं है और उन 2 लड़कियों का बैग देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो बैग कल से वहीं पर रखा हुआ हो। जूरी अपनी क्लास में बैठी रो रही होती है और सब उसे देख रहे होते हैं। जूरी बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है। तभी जूरी के सामने एक डब्बा रखा होता है जिसे वो खोलती है और उसके अंदर एक सुई रखी होती है जो खून में सनी होती है और ये देखकर वो डर जाती है और वो सुई के डब्बे को उठाकर स्कूल के बाहर फेंक देती है। तभी हम मीना को भी देखते हैं जो सन ग्लासेस पहनकर आज स्कूल आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी क्लास में एक नई सुपर पावर गर्ल आ गई है। क्लास में लड़कियां देखकर चौंक जाती है कि जूरी ने अपने डेस्क को ही सील दिया था। तभी जूरी क्लास में वापस आती है और देखती है कि वो सुई का डब्बा वापस वहीं उसके डेस्क पर रखा हुआ था, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाती है और रोने लगती है और अजीब सी हरकतें करती है और उसे देखकर सबको लगता है कि वो पजेस है। वो लड़की खिड़की के पर्दे को निकालती है और जूरी को मोस्टर कहकर उसे कपड़े में बंद करके मारती है। तभी मीना वहाँ आती है और जूरी को बचा लेती है और टेरेस की तरफ जाने लगती है। मीना जूरी से कहती है कि उसने सुना है कि उसके पास सुपर पावर है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। उनकी क्लास की लड़कियां भी उनका पीछा करते हुए टेरेस पर जा रही थी। मीना और जूरी टेरेस पर पहुंच जाते हैं और टेरेस के गेट को सामान से बंद कर देते हैं। तभी मीना जूरी के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर जूरी भागने लगती है और मीना से कहती है कि वो उसके पास ना आए। दूसरी तरफ सारी लड़कियां भी टेरेस के गेट पर पहुंच जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है। जूरी टेरेस के ऊपर खड़ी हो जाती है और मीना को उसके पास आने से मना करती है। तभी मीना जूरी से कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और ये कहकर मीना अपने चश्मा उतारती है। मीना की आंखें लाल हो चुकी थी और ये देखकर जूरी डर के मारे चिल्लाती है। तभी मीना उसे नीचे उतारती है। जूरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मीना उसे रोकने लगती है और उसके हाथों की पट्टी को खोलती है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां भी दरवाजा खोलकर टेरेस पर आ जाती है और तभी वो अपने सामने का मंजर देखकर चौंक जाती है। वो लोग जूरी और मीना को हक करते हुए देखते हैं और तभी मीना उनकी तरफ देखती है। मीना की आंखें सिली हुई होती है और ये देखकर वो सारी लड़कियां डर जाती है, लेकिन मीना खुश होती है। तभी वो लोग वहाँ पर उनकी टीचर को मरा हुआ देखते हैं जिसका मुंह सिला हुआ होता है और वो दोनों लड़कियां जो गायब थी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से सिली हुई मरी पड़ी होती है। और ये सीन देखकर हमें समझ आता है कि स्टार्टिंग में हमने जो 2 लड़कियों को देखा था वो यही दोनों लड़की थी और वो जिस टीचर की बात कर रहे थे वो उनकी हाउसहोल्ड टीचर थी और वो लोग जिस लड़की को परेशान करते थे वो जूरी थी और उन दोनों ने जूरी को उस दिन बंद कर दिया था, जिसके बाद जूरी ने उन दोनों लड़कियों को सिल दिया और उसकी टीचर को भी। उसी वक्त हम जूरी को देखते हैं जो अपने हाथों को सिल रही होती है ताकि वो अब किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए और किसी और को सिल ना पाए, और यही वो वजह थी जो वो अपने हाथों में पट्टी बांधी हुई थी। उसी वक्त मीना जूरी को थैंक यू बोलती है क्योंकि जूरी की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर पाई और ये कहकर मीना मर जाती है और इसी के साथ ही शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा ठीक नहीं होती है। जैसे कि मीना जो क्लास में टॉप आने के लिए रात भर जाग जाग कर अपनी आंखों में टेप लगाकर पढ़ाई करती थी ताकि वो सो ना जाए और ज़्यादा पढ़कर क्लास में टॉप कर सके, लेकिन जहाँ वो अपनी आंखें ना सोने के लिए अपनी आंखों में टेप लगाती थी, अब वो अपनी आंखें बंद भी नहीं कर पा रही थी और सोने के लिए पागल हो रही थी। और ऐसे ही हाल जूरी का भी था। वो हद से ज़्यादा सिलाई करने लगी ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके और बिना रुके तेजी से सिलाई करती रही, लेकिन बाद में वो चाहकर भी अपने हाथों को सिलाई करने से नहीं रोक सकी और सब कुछ सिलती जा रही थी चाहे उसके सामने कोई भी आए। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक लिमिट हो, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं।